नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत टाइम लगा मुझे ये वीडियो बनाने में और दुख भी होता है और कहने के लिए बहुत कुछ होता है, बट समटाइम्स हमारे वर्ड्स हमारे एक्शंस कम पड़ जाते हैं। और जो रिसेंटली जो बार बार हो रहा है हमारे भारत समाज में या भारत में स्पेशली वुमेंस के लिए, और रिसेंटली जो त्रिशा जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। और उसके बारे में बात करने से पहले मैं यही बोलूँगी, मैंने इसके पहले भी वुमेंस के लिए वीडियोस बनाए हैं। मैंने बहुत कुछ बोला है कि आप खुद को कभी भी अकेलापन महसूस मत करो या किसी पे कंट्रोल में मत आना, और कोई भी चीज़ अगर आपको हार्म लगती है उसे छोड़ दो। बट कैसा होता है कि आज के दौर में बहुत कुछ चल रहा है, और आज के दौर में बहुत कुछ चल रहा है, इसके कारण हमारा नियंत्रण हमारे माइंड पे होता नहीं है। हमारे दिल पे ज़्यादा जितना माइंड होता है उतना होता नहीं है, स्पेशली गर्ल्स का एंड वुमेंस का भी आफ्टर मैरिज। कैसा होता है, एक सही टाइम पे सही वे में डिसीजन लेना, वुमेंस के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखा जाए तो बचपन से लेके शादी होने तक और शादी होने के बाद भी एक्चुअली उसकी लाइफ उसकी होती ही नहीं है। क्योंकि मम्मी बोलती है कि बेटा तुम अपने घर पे जाना और उधर ये सारा लेट उठना, अपने पति को बोलना ये करना वो करना, तुम अपने ससुराल में जाके करना, ऐसे करना वैसे करना, और वो तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हें रोटी आना चाहिए, तुम्हें बेलन हाथ में पकड़ना चाहिए, तुम्हें घर के काम आने चाहिए। अगर बेटी कुछ ख्वाहिश रखती कि मुझे डांस क्लास करना है, नहीं बेटी तुम्हें ससुराल में जाना है, क्या पता उनको पसंद नहीं होगा, तुम्हारा डांस का हॉबी पसंद नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे करके 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 वुमेंस के राइट्स उधर ही एक ही, मतलब हमारी अगर माँ हमारे ऊपर स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें खींच नहीं सकती है। बट घर का परिवार ही इतना मजबूत नहीं होता है लड़कियों का स्पेशली, एंड देन उसके बाद ऐसे केसेस हम देखने को मिलते हैं। बार बार वही चीज़ होती है, सेम वे में वही चीज़ होती है, और बार बार हम जिक्र करते हैं कि एक महिला ने एक महिला को दुश्मन बनती है। कुछ हमने जैसे बोला कि ससुराल में तुम ये करो, ससुराल में तुम जाके ये करो, पर कोई परिवार वाला ये नहीं बोलता है कि बेटा ये भी तुम्हारा घर है, ये भी तुम्हारा अपना घर है। यहाँ तो देखो हमारे समाज में यही तो बात है ना, अगर बेटा होता है तो बेटों को बोलता है अरे तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही सब कुछ करना है, ये तुम्हारा तो है, तुम्हारा तो घर है, तुम्हारे लिए तो मेहनत करिए। पर बेटी को कोई ऐसा बोलता है, अभी तो चेंज हो रहा है, अभी तो चेंज हो रहा है, पर बेटी को कोई ऐसा बोलता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे किसी को मन में नहीं आता है। और जब वो बेटी शादी करके जाती है तो इस प्रकार की उसके साथ हादसे होते हैं, तब आप क्या करते हो? तब आप बचपन से लेकर अभी तक, माता पिता जी को मैं बोलना चाहूँगी, बेटी वालों को, कि तब आप सोचते नहीं हो कि आपकी बेटी का जो आपने उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया था, तो वो उंगली पकड़ के चलना सिखाने के बाद भी अगर आपकी बेटी तकलीफ में है तभी भी आपको समाज की पड़ी है, तभी भी सोसाइटी की पड़ी है। क्यों भाई? अगर उनका बेटा गलत है, उनका बेटा उसको ये कर रहा है, बार बार मानसिक रुग्ण बोल रहा है, वो खुद मानसिक रोग है। देखो एक बात होती है, अगर किसी लड़के को, और उनका बैकग्राउंड तो देखो, माँ जज है, बेटा क्रिमिनल लॉयर है, तो ऐसे घर में अगर एक कोई भी पीड़िता या कोई भी गर्ल जाती है, नॉर्मली सबको अच्छा लगता है कि अच्छा मिला, घर तो अच्छा मिला है, वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। बाद में कैसा होता है, वो खट्टी मीठी यादें के साथ वो संसार चलता रहता है। बट समटाइम्स 50% वुमेन्स आर रियली सफरिंग अ लॉट, मतलब इतनी सफरिंग कर रही है कि वो बोल ही नहीं पाती है, वो बोल ही नहीं पा रही है, वो मानसिक रुग्ण हो रही है। क्योंकि अरे आप बना रहे हो, वो मानसिक रुग्ण नहीं है। किसी भी औरत को साइको बोलना
किसी भी औरत को साइको बोलना, उसकी जो मदर इन लॉ है वो उसको बोल रही है कि आपकी बेटी क्या पौधों को पानी नहीं चढ़ाती थी, उसको पौधों पहले पसंद थे। वो अरे ये क्या बात हो गई? अगर उसको पौधे पसंद नहीं, उसको रोटी बनाना पसंद नहीं, या उसको कुत्ते के साथ खेलना पसंद है, कुछ भी उसकी हॉबीज़ है, तो शादी के बाद हमारे समाज में आज भी ऐसा क्यों है कि पूरी तरह चेंज हो जाओ? मायके में भी चेंज होना है, उधर भैया का कंट्रोल होता है, पिताजी का कंट्रोल होता है, एंड देन उसके बाद ससुराल में आके उनके तौर तरीके सीखो। अरे हमारा घर कहाँ है यार? हमारी 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 क्या है? हाँ, हम पढ़ तो लेते हैं, जॉब तो करते हैं, खुद के पैरों पे खड़े रहते, पर हमारा डिसीजन हमारा नहीं होता। अगर वो फ़ोटोशूट करी, दैट इज़ एग्जाम्पल उसकी केस का है कि वो फ़ोटोशूट मैरिज के बारे में पहले किया था, प्रोफेशनली किया था, उसको पैसे भी मिले थे, ऐड का ये था, तो उसको बाद में प्रेशराइज कर रहा है। इतनी अच्छी मदर इन लॉ आप हो, इतना अच्छा अपने वेल एजुकेटेड फैमिली में हो, और आपकी बहू को आप बोल रहे हो कि आप वो फ़ोटो डिलीट करो। जब हमारे समाज में क्यों हमारे समाज में एक लड़की की कपड़ों के लिए, एक लड़की के बैकग्राउंड को उसको जज किया जाता है। लड़कों के लिए कभी ये सीमा नहीं होती है। अगर लड़के 4 भी शादी करती है तो उसको कोई बराबरी नहीं कर सकता, पर अगर लड़की ने राइट स्टैंड लिया, लड़की ने डिवोर्स लिया, तो समाज के चौकीदार जो होते हैं, उसके माता पिता जो लड़की को घूरने लगते हैं, उसको बोलते हैं अरे यार आपकी बेटी में होगा, चाहे तो वो जो हस्बैंड होता है उसका कुछ होता है इसके कारण होता है। पर हमारे जो समाज के ठेकेदार ने क्या बोला है कि नहीं, आपकी बेटी गलत है, आपकी बेटी ऐसी करती है, आपकी बेटी वैसी करती है। ससुराल वाले भी इतना बड़ा लिस्ट देते हैं उसको। नए घर में जब एक लड़की 30 साल अपने घर पे होती है, आपके खुद के मम्मी पापा के, माता पिताजी के घर में होती है, और देन आपके घर में आती है, तो आप इतना एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हैं कि वो सुबह उठे, खाना बनाए? अरे सबका अपना अपना एक हॉबीज़ होता है, सबका अपना अपना एक, सब लड़की का अपना एक कंट्रोल होता है खुद का। जैसा आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल करो, उसका भी उसके लाइफ में कंट्रोल होना चाहिए ना। कोई भी आता है लड़की को या बहू को दबोच लेता है, क्यों ऐसा भाई? क्यों, किसके कारण आप ये ऐसे सारी चीज़ें करते हो? और यही केस उसके केस में हुआ। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी केयरिंग, लविंग, चुलबुली ऐसी लड़की को अगर आप सुसाइड तक लेके आते हो, तो देखा जाए तो मानसिक रुग्ण आपकी फैमिली है, इसके कारण आपको इस प्रकार से उस लड़की ने ऐसा किया है। और दूसरी बात कहने का तात्पर्य यही है कि आज भी हमारे समाज में अगर लड़की को छुटकारा चाहिए या लड़कों को डिवोर्स चाहिए, तो 3 ही एक कारण होते हैं। उसका कैरेक्टर लेस अच्छा है नहीं है, वो मानसिक रुग्ण है, और उसका मेरी मम्मी के पापा के साथ वो झगड़ती है। इसके कारण आज ही हमारे समाज में इसी तरीके से लड़की को छोड़ा जाता है। अगर लड़की ने बाय चांस ऐसा बोला कि अरे इसका था उसका था, तो अभी आज भी हमारे समाज में उसको निग्लेक्ट किया जाता है। नहीं, ये तो होता ही है, तुम एडजस्ट करो। अरे ये तो होता ही है, तुम एडजस्ट करो। अगर उसने ऊंचा बोला है तो कोई बात नहीं है, तुम एडजस्ट करो। क्यों? वो ऊंचा बोल सकता है पर तो आप नहीं बोल सकते, आप अपना खुद का स्टैंड। त्रिशा के इसमें भी वो दब के चली गई। इतनी हंसती खलती लड़की एक दब के चली जाती है, खुद का एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। इतने बड़े वेल एजुकेटेड फैमिली में भी अगर ऐसी हालत है, और मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, ऐश्वर्या राय को भी इस प्रकार से ट्रोलिंग का सामना हुआ है ससुराल में। अगर ऐश्वर्या राय को भी आज भी हमारे समाज में, आज ऐश्वर्या राय ग्लोबल है, या कितनी सारी औरतें, मतलब ऐश्वर्या तो एक अलग इस पे, बट अगर इतने सारी लड़कियों को आज भी अगर इतना फेस करना पड़ता है, तो पूछता है भारत की कहाँ है हमारी लड़कियों के लिए राइट्स, कहाँ है हमारी लड़कियों के लिए सुरक्षिता, कहाँ है हमारी लड़कियों की आवाज़? अगर कोई भी लड़की अगर ससुराल छोड़ना चाहती है तो परिवार वाले दबाव करते, नहीं बेटी तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम्हें यही रहना है, यही तुम्हारी डोली लगेगी, यही तुम्हारी अस्थि निकलेगी। क्यों भाई? लड़कियों को आप क्यों नहीं बोलते हो? अगर लड़की काम करती तो आप अपने लड़के को क्यों नहीं सिखाते हो कि अगर वो तुम्हारी दीदी काम करी तो जाओ तुम भी काम करो साथ साथ, तभी जाके वुमेन्स एंड जेंट्स का राइट्स होगा।
जब तक आप अपने बेटे को सिखाते नहीं हो, जिस माँ को अगर आपका बेटा किसी औरत को उसी बचपन से आपको पता होता है कि उसका नेचर कैसा है, उसी टाइम अगर आप थप्पड़ लेती, तो त्रिशा की माँ को जो उसकी जो मदर इन लॉ उसका साइड लेके इतना बोल रही है अपने बेटे का, उसी टाइम बचपन में उसकी हरकतों को लगाम लेती ना, तो कोई त्रिशा हो या कोई और की बेटी हो, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। हमारे सोसाइटी में एक सो कॉल्ड होता है, अगर लड़की ससुराल में कुछ स्टैंड लेती है या कुछ बोलती है, अपना बात बोलती है, तो उसको बोलते हैं अरे ये तो क्या यार, इसका कितना फजूल बात करी, ये तो पागल लग रही है, ये तो साइकिक लग रही है। क्यों? क्योंकि वो राइट्स बोलती है, अपने हक में बोलती है, आवाज़ उठा के बात करती है। तो अब आपको लगता है नहीं यार ये क्या है यार, ऑब्जेक्शन ले रही है, ऑब्जेक्शन, क्योंकि आपको इरिटेशन लगता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन ले रही है, आपको पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो अपने हक के लिए बोल रही है। और त्रिशा के लिए भी ऐसा ही, वो अपनी माँ को बोल रही है कि माँ मुझे इधर नहीं हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं सबको, सब गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ, सब वुमेन्स को बोलना चाहती हूँ, मैं सब गर्ल्स और सब वुमेन्स को बोलना चाहती हूँ, अगर आप इस पेन में हो, अगर आप खुद कमा रहे हो, अगर आप कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, या कोई भी हो, एक्स्ट्रा का ज़्यादा कंट्रोलिंग कर रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि मैं खुद की नहीं हूँ, आप सोचो मत। अगर आपको डिस्टर्बिंग लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से मेरा खुद का ही भरोसा टूट रहा है, मैं पीछे जा रही हूँ और लोग मेरे आगे जा रहे हैं, और ये साइन होता है। त्रिशा के मामले में या कितनी सारी औरतों के मामले में हम सुनते हैं कि उसने सुसाइड किया। क्यों होता है? जब लड़के सुसाइड करते तो वो बोलते कि लड़की ऐसी है, पर आज भी हमारे समाज में लड़कों को उंगली उठाते नहीं है जितना औरत को उंगली उठाते हैं। लड़कों को कुछ भी उंगली नहीं उठाते। लड़कों की माँ उसको रोटी देती है, उसको दाल देती है, पर लड़की की माँ उसको बोलती है अगर ये तुम्हारा लास्ट है नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी। ऐसा क्यों? आज भी हमारे समाज में इतना मतभेद क्यों? आज भी हमारे समाज में अगर जो ससुराल में जाती है, लेट उठती है, तो उसके ऊपर इतना क्वेश्चन क्यों? आपका भी तो बेटा लेट उठता है, देखा जाए तो। अगर ये देखा जाए कि आपका बेटा लेट उठता है और बहू कभी कभी या उसकी आदत होगी, तो अगर वो लेट उठती है तो उसका कारण है कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी वो डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती। सबका अलग अलग हॉबीज़ होते हैं, सबका अलग अलग एक तात्पर्य होता है जीवन जगने का। कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस प्रकार से किसी को बात करते हो, आप किसी को ऐसे मेंटली ये करके उसके बाद वो चले जाने के बाद भी आप वो मदर इन लॉ जो है, खुद एक औरत होके, एक सास होके, आप दूसरी औरतों को, दूसरी बहू को इस प्रकार से आप पीड़ित करते हो। आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप जैसे महिला के कारण आज आप क्या बोल रही हो। उसको वो ऐसी करती थी, वैसी, अरे वो बेचारी दुनिया में नहीं है, रहम करो। वो बेचारी दुनिया में नहीं है, उसकी बातें सुनने को हम नहीं है, आप ही बोली जा रही हो। अगर आप अपनी बेटे को सही टिप्पणी देती ना, तो आज त्रिशा की जो हालत या कितनी सारी लड़कियों की हालत होती है ना, तो वो नहीं होती। और आज भी हमारे समाज में बोलते कि अरे यार वो तो पागल ही थी। अच्छा हुआ। क्यों भाई? आपका बेटा भी तो पागल है, इसके कारण उसने ऐसा किया ना। किसी भी औरत के लिए 3 साइंस होते हैं कि आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप साइकिक बोलते हो, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हो, इसके कारण वो ऐसा हरकतें करती है। आप में कमी होती है, इसके कारण वो बेचारी अपनी आत्महत्या करती है समाज के पोटी। मैं हर एक माता पिताजी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को पहले अपने हक के लिए लड़ना सिखाइए, चाहे उसको रोटी आए ना आए, उसको अपना घर दिलाए। अगर कोई उसको आधी रात को बोलता है जाओ तुम ये मेरे घर से, तो उसका खुद का घर होना चाहिए। और तीसरी बात है कि लड़की हो, आप अगर किसी के कंट्रोल में आती हो, उसी टाइम आप अपना स्टैंड लेके आप अपने खुद पे काम करो। ये जो लव एंगल में, लव अट्रैक्शन, ये सारा कुछ एक 2 मिनट का होता है, पर अपनी ज़िंदगी जो हम किसी के दाव लगाते हैं ना, और स्पेशली वुमेन्स, हम सबके लिए सोचते हैं, पर हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई सोचता नहीं है। हमारा घुटन भी होती है ना, हमें घुटन भी होती है ना, तो हम सफरिंग करते हैं, पर हमारा समझने वाला कोई नहीं होता है। और आज ये वुमेन्स का दिल जो है ना, ये कोई समझता नहीं है सोसाइटी में। बस वो सुबह से लेके शाम तक करती रहती है, पर आप सोसाइटी वाले बोलते हैं कि तुम क्या करती हो घर पर। अगर वो जॉब भी करते हो, उधर का प्रेशर, घर का प्रेशर। अरे कभी तो समझो,
कभी तो उसको अच्छी से समझो कि वो बोलना क्या चाहती है। उसके मन में 50% या 60% वुमेन्स आर इतना 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 खो रही है खुद में, उनको ही पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर हो जाता है और उनको पता नहीं चलता है। मैं हाथ जोड़ के मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर आप किसी के कंट्रोल में हो या आप अगर सही वे में जाना चाहती हो, मैं सब वुमेन्स और गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ जो अभी पड़ाव में एक एज में है और पड़ाव के पीछे भी है, मुड़ के भी है, कैसी भी है, बट मैं सब गर्ल्स और वुमेन्स को बोलना चाहती हूँ, आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को समझो। जो अगर वो मदर इन लॉ अपने बेटे को उसी टाइम सास जो होती है, अगर अपने बेटे के जो वो करतूते को अगर लगाम नहीं देती तो आज वो बेटा ऐसा नहीं होता। बट आज भी हमारे समाज में बेटा बेटा कह के उसके जो गलतियां होती है, माँ ही उसको ये करती है। अगर उसी टाइम पे उसने सही वे में उसको एक झापड़ मारा होता, सही वे में उसको पनिशमेंट दी होती, तो आज इसके त्रिशा जैसे बहुत सारी लड़कियां जो सफ़र कर रही है, सुसाइड कर रही है, वो नहीं होता। अगर आप लड़की को धोखा देते हो या लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो आप शादी मत करो। किसी की जीवन की बर्बादी करना आपको अच्छा लगता है क्या? और मैं सब गर्ल्स और लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, जो त्रिशा हो या अन्य बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रहा है, आप अपने में खुश रहो। आप अपने में खुश रहो, आप अपनी रानी लक्ष्मीबाई बनो, आप खुद में खुश रहो। चाहे आपको कोई सपोर्ट करे, आपके कैसे भी विचारे, बस आप अपने सामाजिक तौर पे और आप जैसे हो वैसे ही रहो। अच्छी नींद लो, अच्छा सारा कुछ करो, आप अपने में खुश रहो। ये जो समाज में आपको कभी भी जीने नहीं देंगे। आप जैसी हो वैसी ही रहो। आपको जो अच्छा लगता है इसी मोमेंट में करो। मैं सब गर्ल्स वुमेन्स को बोल रही हूँ, बिल्कुल सफ़र मत करो। अगर त्रिशा डिवोर्स लेती थी तो ये उसकी जान तो नहीं जाती थी। अरे एक ही बार तो जान मिलती है, पर आज भी हमारे समाज में डिवोर्स बोला, सेपरेशन बोला तो घबरा जाते मम्मी पापा। अरे नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं। क्यों भाई, क्यों? उसकी जान चाहिए। अगर आप उसकी मम्मी, उसने त्रिशा ने अपनी मम्मी को बोला तो उसी टाइम उसको लेके सेपरेशन करना था ना। इतना नहीं होता। बोलना ठीक है, बहुत सिंपल होता है, दर्द होता है, ये होता है, पर अरे उस दुख से तो बाहर निकल के अच्छी ज़िंदगी जी लेती ना। अपनी बेटी को समझो आप प्लीज़। अगर मेरी बातों से किसी का दिल टूटा होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट अभी दुख नहीं सहा जा रहा है। अभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार कितना भी पढ़ ले या कितना भी कुछ करें, पर वुमेन्स के लिए क्यों नहीं है हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। कितनी त्रिशा हो या कितनी, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, और कब बढ़ेंगे पता नहीं है। जब तक हम बदलेंगे नहीं, जब तक हम एकजुट काम नहीं करेंगे पूरा समाज, तब तक बेटियों का दर्द कोई नहीं समझेगा। नमस्ते।